जय श्री राधे। आइए आज सुनते हैं गीता के अंतिम अध्याय 18 का महात्म। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अध्याय एक तरीके से रसायन है जो हमें हमारे कानों में जब जाता है तो हमारी आत्मा में चेतना जागृत हो जाती है। और इस अंतिम अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि अब तक 17 अध्यायों में हमने सब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सीख लिया होता है, सब कर्म भी कर लिए होते हैं। उसके बाद जो अंतिम अध्याय होता है इसको जब पूर्ण पढ़ लिया जाता है, पूरी गीता समझो उसने पूरी पढ़ ली, तो उसके बाद भगवत धाम जाता है वो व्यक्ति। तो इसीलिए महादेव कथा सुनाते हैं पार्वती जी को। महादेव कहते हैं, पार्वती चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेदों से भी उत्तम है, उसको श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। हम लोग जितनी भी यातनाएं इस योनि में झेल रहे हैं, किसी भी योनि में हम आएंगे तो यहाँ पे यातनाएं, दुख तो झेलने पड़ेंगे। ये उस सारी यातनाओं को नष्ट करने वाली है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। जिसमें विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको भी ये विद्या प्रदान करती है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है, बहुत महिमावान है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ रहते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा भगवान विष्णु के दूतों के साथ एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने महिमा में सिंहासन के मंडप से गिर पड़ा। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नए इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाएं आ गई। सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। तो अब देखिए, स्वर्गलोक में भी जो पहुंच जाता है तो परमानेंट नहीं है, उसे दोबारा पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। चाहे आप स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, पाप करो या पुण्य करो, आपको दोबारा आना ही पड़ेगा जब तक कि आप भगवत धाम नहीं चले जाते, भगवान का नाम सुमिरन नहीं करते जब तक। तो वह हैरान होने लगा इंद्र। वो कहने लगा कि इस प्रकार ये जो नया इंद्र है 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना कैसे बन सकता है नया इंद्र। क्योंकि जो भी इंद्र बनता है वो पृथ्वी के पे 100 यज्ञ का अनुष्ठान करता है। तो उसने तो कोई ऐसा राजा देखा ही नहीं था कि जो यज्ञ कर रहा हो। तो इसलिए वह विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास गया और वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर उनसे पूछा कि हे भगवान, इसने तो मार्ग में ना कभी प्याऊ बनवाए हैं, ना पोखरें खुदवाए हैं, ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त हो गई हैं। लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में आप कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया।
गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावर तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाए और उनसे 18वें अध्याय को पढ़ने का निवेदन करने लगे। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद तो बहुत ही छोटा है। उसने सोचा कि मैं भगवान का दूत बनना चाहता हूँ, मैं विष्णु लोक जाना चाहता हूँ। तो इस तरह वह ये सब जानकर परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गया। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो आज हमारे पितृपक्ष में हमने गीता के संपूर्ण अध्यायों का महात्म श्रवण किया है। और नवरात्रि की भी कथाएं अब आने वाली हैं, तो आप नवरात्रि की कथाएं भी ज़रूर सुनिएगा। रोज़ के दिन अलग अलग माता की जो पूजा होती है, उनकी कथाएं रोज़ आपको सुनने को मिलेंगी इस चैनल पे। जय श्री राधे।